आज के एपिसोड की शुरुआत होती है रात के सन्नाटे से, जब पूरा मोहल्ला खामोश है और अचानक सड़क पर चीखों की आवाज गूंजती है। कैमरा धीरे धीरे झूम करता है तो नजर आता है कि वेद जमीन पर गिरा हुआ है। उसके चारों ओर गुंडों का एक झुंड डंडों और चाकुओं से उसे बेरहमी से पीट रहा है। उसकी चीखें और दर्दनाक कराहें आसमान को चीर रही हैं, लेकिन वहां मदद करने वाला कोई नहीं है। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और साजिश का जाल है। गुंडों के चेहरे ढके हुए हैं। वे लगातार कह रहे हैं, आज इसे जिंदा नहीं छोड़ना। बहुत शेर बनता है ना, अब समझेगा। वेद का शरीर खून से लथपथ हो जाता है। उसके होंठों से खून टपक रहा है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में हिम्मत है। वो डगमगाती आवाज में कहता है, तुम चाहे जितना मार लो, मैं सच्चाई उजागर जरूर करूंगा। इतना कहते ही एक गुंडा उसके सिर पर जोर से वार करता है और वेद बेहोश होकर सड़क पर गिर जाता है। इसी बीच दूसरी तरफ तारा अपने घर में बेचैन होकर इधर उधर टहल रही है। उसका दिल बार बार घबराता है, जैसे उसे कोई अनहोनी का आभास हो। वह बार बार वेद को कॉल करती है, पर उसका फोन स्विच ऑफ आता है। तारा कहती है, हे भगवान, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बड़ा गलत हो गया है। वेद, कहां हो तुम? तभी अचानक पुलिस की गाड़ी हॉर्न बजाती हुई आती है और मोहल्ले के लोग भागकर देखते हैं कि पुलिस वाले घायल वेद को स्ट्रेचर पर डालकर हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। तारा भागती हुई बाहर आती है और यह दृश्य देखकर उसकी चीख निकल जाती है, वेद! उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह पागलों की तरह स्ट्रेचर के पीछे दौड़ती है और कहती है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। वेद मेरी जिंदगी है। हॉस्पिटल पहुंचते ही माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर तेजी से वेद को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। नर्स कहती है, प्लीज मैम, आप बाहर इंतजार कीजिए, मरीज की हालत नाजुक है। तारा दीवार से लगकर रोने लगती है। उसके आंसू थमते ही नहीं। उसके कानों में बार बार वेद की आवाज गूंजती है। उसके साथ बिताए हुए लम्हे उसकी आंखों के सामने आते हैं। वह खुद से कहती है, वेद, तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने मुझसे वादा किया था कि हर मुश्किल में मेरा साथ दोगे। तुम वादा तोड़ नहीं सकते। तभी परिवार के बाकी लोग भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तारा की सास कमरे में आते ही चिल्लाती है, ये सब हुआ कैसे? किसने हमारे बेटे को ये हालात में पहुंचा दिया? तारा कांपते हुए कहती है, मां, कुछ गुंडों ने उस पर हमला किया। मैं जानती हूं ये सब साजिश है। किसी ने जानबूझकर वेद को मरवाने की कोशिश की है। बासी बात है। सास के चेहरे पर सदमे का भाव आ जाता है और बाकी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। उनके माथे पर पसीना है। तारा दौड़कर पूछती है, डॉक्टर, वेद कैसा है? डॉक्टर गहरी सांस लेकर कहते हैं, मरीज की हालत बहुत गंभीर है। सिर पर गहरा चोट है, काफी खून बह चुका है। अगले 24 घंटे उसके लिए बहुत क्रिटिकल हैं। हमें पूरी कोशिश करनी होगी कि उसे बचाया जा सके। यह सुनकर तारा की टांगों से जमीन खिसक जाती है। वो वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगती है। उसका दिल टूट रहा है, लेकिन उसके अंदर एक हिम्मत भी है। वो भगवान से प्रार्थना करती है, हे ईश्वर, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो वेद को जरूर बचा लीजिए। इसी बीच पुलिस इंस्पेक्टर तारा के पास आता है और कहता है, मैडम, हमें शक है कि यह हमला किसी ने प्लान करके कराया है। क्या वेद के कुछ दुश्मन थे? तारा आंखें पोंछकर कहती है, हां, उसकी सच्चाई और ईमानदारी से बहुत लोग जलते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इस साजिश के पीछे वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि सच सामने आए। इंस्पेक्टर गंभीर स्वर में कहता है, तो हमें आपके सहयोग की जरूरत होगी। हम दोषियों को ढूंढ निकालेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में तारा का दर्द, उसका प्यार और उसकी बेबसी सबके सामने है, पर उसके अंदर की आग भी जग चुकी है। वो ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो, वेद पर हमला करने वाले को वह बेनकाब करके रहेगी। कैमरा धीरे धीरे तारा के आंसुओं और उसके दृढ़ निश्चय पर झूम करता है और बैकग्राउंड में गूंजती है वही आवाज। क्या तारा का प्यार वेद की जिंदगी को बचा पाएगा? और कौन है वह साजिश करने वाला जिसने वेद की जान लेने की कोशिश की?